Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा चैप्टर 6 है, बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास, और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये दोनों जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये डोमिनेंट है सभी लिविंग सिस्टम में, और इसमें से जो डीएनए है वो आपका डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, और आरएनए जो है वो प्रोमिनेंट है वायरसेस में, माइक्रोब्स में, या डिसीज कॉजिंग जो आपके माइक्रोब्स हैं उनमें। आरएनए एक्ट करता है एज अ मैसेंजर। वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे डीएनए और आरएनए फंक्शन करते हैं, तब हम देखेंगे कि कैसे डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट है, बिकॉज आरएनए मैसेज ट्रांसफ़र करता है जो हमें हेल्प करता है कि एक फंक्शनल प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो आरएनए का उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब मैं अगर कह रही हूँ न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी यूनिट से मिलके बना है, और वो जो यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? ये वर्ड आपने ज़रूर 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में सुना होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपके, वो 3 चीज़ों से मिलके बने हैं: नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो अब नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास 2 टाइप के और होते हैं। वो मेन है प्यूरीन और पायरिमिडीन। इनमें आपके पास 5 मेन टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं जो प्यूरीन और पायरिमिडीन के अंदर आते हैं। आपके पास 2 प्यूरीन है जो कि एडेनिन और ग्वानिन है। 3 आपके पास पायरिमिडीन है जो कि थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन है। थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल है। तो नाइट्रोजिनस जो बेसेस हैं वो प्लस पेंटोस शुगर, हमारे पास 2 टाइप की पेंटोस शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर। फिर आते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये जो डायग्राम आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, शुगर होगी जो भी 2 टाइप की, आपके पास कोई भी शुगर हो सकती है, और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ये तीनों मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोसाइड में आपके पास सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस होता है और सिर्फ शुगर होती है। तो बेस और शुगर मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है, तो न्यूक्लियोटाइड और साइड में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे याद रखेंगे। न्यूक्लियोसाइड कैसे डिफरेंट है न्यूक्लियोटाइड से? तो देखो, न्यूक्लियोसाइड में 2 वर्ड्स हैं, न्यूक्लियो और साइड। तो न्यूक्लियो का जो एन है वो हो गया आपके लिए नाइट्रोजिनस बेसिस के लिए, एन इज फॉर नाइट्रोजिनस बेस, और साइड एस फॉर शुगर, तो पेंटोस शुगर। तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड ही बचा, तो उसमें तीनों चीज़ें होंगी, नाइट्रोजिनस बेस भी, पेंटोस शुगर भी, और फॉस्फेट ग्रुप भी। तो नेक्स्ट आपके डीएनए के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो जो आपका डीएनए है वो लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो डीऑक्सीराइबो इज द शुगर। न्यूक्लियोटाइड आपके पास जो 4 मेन टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हो, ए, टी, जी, सी। तो आपके पास प्यूरीन होते हैं 2 टाइप के, ए और जी, जो डीएनए में प्रेजेंट है। पायरिमिडीन होते हैं 3 टाइप के। तो उन 3 टाइप में से आपके पास साइटोसिन और थाइमीन जो पायरिमिडीन है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हो, ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है।
अब यहाँ और भी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए नीट में हेल्पफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज है सिग्मा 174, इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा है, इसमें इतने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। एस्क्रीशिया कोलाई में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर हैं। जो हेप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन डीएनए का, वो उसमें इतने बेस पेयर हैं, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से मैंने बोला था आपको पेंटोस शुगर एक होती है। तो पेंटोस शुगर हमारे पास 2 टाइप की हैं, राइबोज और डीऑक्सी अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में प्रेजेंट है, डीऑक्सी शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे येलो मार्क में भी कि जो आपकी डीऑक्सी राइबोसोम, डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे। तो डीऑक्सी राइबोज में सेकेंड पोजीशन पे आप देख सकते हो सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट राइबोज शुगर में आपके में सेकेंड पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से ही जो आपका आरएनए है वो अनस्टेबल है, वो हाईली रिएक्टिव है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, कौन स्टेबल जेनेटिक मटेरियल था, तो डीएनए ने इसीलिए ये जो रेस थी जेनेटिक मटेरियल की वो जीत ली, क्योंकि आपका आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर स्पीशी में म्यूटेशन हो रहा है, तो फिर तो स्पीशीज़ में बहुत सारी गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो ये एक रीज़न है जहाँ आरएनए लैक कर गया एक डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल बनने से, क्योंकि उसके बाद ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव हैं। जबकि जो आपका डीएनए है ये म्यूटेशन शो करता है बट वेरी स्लो रेट पे। तो आपके पास सिर्फ डीऑक्सी राइबोज शुगर में 3 पोजीशन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पे H। तो ये आपका मेन डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। अब मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो आगे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर होगा। जो प्यूरीन्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरीन्स हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो पायरिमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और आपके पायरिमिडीन में 3 कंपोनेंट है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। तो ये जो है यूटीसी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन में कौन से कंपोनेंट है। पायरिमिडीन में जैसे अगर मैं डीटीसी, जैसे डीटीसी बस है वैसे आप याद रख लो यूटीसी, तो यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन। अब आपके पास प्यूरीन में आपके पास है ग्वानिन और एडेनिन, एजी, ठीक है, एजी करके आप याद रखेंगे। प्यूरीन्स में एजी डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यूटीसी। अब कौन से प्यूरीन और पायरिमिडीन डीएनए में प्रेजेंट है और कौन से आरएनए में प्रेजेंट है? तो डीएनए में प्रेजेंट होता है एटीजीसी, ये डीएनए में प्रेजेंट है। आरएनए में यही सेम है, बस टी हटा के यू लगाना है। तो एटीजीसी था डीएनए में, तो टी की जगह AUGC। तो आपके पास जो 5 नाइट्रोजिनस बेसेस हैं उसमें से 2 आपके प्यूरीन है डबल रिंग, 3 आपके पायरिमिडीन है जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि आरएनए में आपके सारे बेसेस प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट थाइमीन। और अगर इसके ऑपोजिट बात करें तो डीएनए में सब बेसेस प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट यूरासिल। तो नेक्स्ट आपका ये स्ट्रक्चर, अब शायद आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर और क्लियरली समझ आएगा। आप देख सकते हो कैसे बेस पेयर्स अटैच्ड हैं। अब ये एंटी, जो हम बोल रहे हैं जो डीएनए पॉलीमर है वो एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि आपने डायग्राम्स में भी 11th में भी देखा होगा और यहाँ पे भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा किस तरह से बेसेस अटैच है। अब हमें ये तो पता चल गया न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, कौन सा बेस पेयर कौन से बेस पेयर से अटैच होता है, ATGC। ए और टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देख सकते हो जो फ्री एंड है आपकी राइबोज शुगर का, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में है उसके एक तरफ 3 प्राइम एंड फ्री है और एक तरफ 5 प्राइम एंड फ्री है फॉस्फेट ग्रुप का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हो दूसरे साइड 5 प्राइम एंड फ्री है, एक तरफ 3 प्राइम एंड फ्री है। तो इस तरह से जो आपकी
ये जो शुगर बैकबोन है, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन है, ये बैकबोन मिलके बनी है आपके फॉस्फेट ग्रुप से और आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर से। तो इसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है दोनों चेन में, एक चेन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी चेन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो डैश है हम इसको प्राइम बोलते हैं, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नेक्स्ट अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में सेम स्ट्रक्चर है, ए के साथ टी लगता है डीएनए में, तो यहाँ लगेगा ए यू और जी सी सेम रहेंगे, ठीक है। तो जिस भी न्यूक्लिक एसिड में जीसी कंपोनेंट ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और उस नेक्स्ट चीज़ है जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, और उन्होंने डीएनए को नाम दिया न्यूक्लियन। फिर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे, जो कि मॉरिस विल्कन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ये जो मॉडल बताया था कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इस तरह से जैसे स्टेयर्स होती हैं, है ना। तो स्टेयर्स की तरह आपका डीएनए है, तो इसका पूरा अरेंजमेंट और इसकी पूरी पिक्चर जो है वो आपके जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताई। तो इसे हम कहते हैं फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। फिर नेक्स्ट चीज़ है एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने कहा कि जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है और उसमें जितने भी आपके प्यूरिन पायरिमिडीन है वो एक दूसरे से कांस्टेंट और इक्वल रेशियो में है। तो उन्होंने कहा कि अगर एडिनाइन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा, गुआनिन 50% है तो साइटोसिन भी 50% होगा। और ये ऑब्वियस है क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन ही अटैच होना है डबल बॉन्ड में, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन से साइटोसिन ही बॉन्ड बनाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो उन्होंने कहा कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये इक्वल और कांस्टेंट रेशियोज में होते हैं। नेक्स्ट अब हमने जो भी चीज़ें पढ़ी ये अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए में आएंगी। तो हम डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे कि डीएनए में आपके डबल स्ट्रैंड्स होती है, एक होती है पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरी होती है डॉटर स्ट्रैंड। आपके डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो किससे बनी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है थाइमिन, वही थाइमिन के ऑपोजिट आपके पास एडेनिन है या फिर एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन है, वैसे जी और सी या सी और जी। तो प्यूरिन के हमेशा ऑपोजिट होता है पायरिमिडीन और पायरिमिडीन के हमेशा ऑपोजिट होगा प्यूरिन। अब जो आपका डीएनए है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है, राइट हैंडेड कॉइल। जैसे अगर आप स्टेयर्स को देखोगे ऊपर से जो कॉइल्ड है तो वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है। तो जो हेलिक्स है उसका जो हर एक कॉइल है, टर्न है, उसमें जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है और हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, मतलब 10 आपके एटीजीसी का जो बॉन्ड्स हैं वो 10 है। अब जो बेस पेयर्स हैं वो डबल हेलिकली, ऑब्वियसली आपके पास डबल स्ट्रैंड है तो डबल हेलिक्स में बाउंडेड है। अब यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो क्लियरली, आपके एक सिंगल स्ट्रैंड, अब ऐसे ही एक और स्ट्रैंड होगी जो डबल स्ट्रैंड बनाई जिसे हम डबल हेलिक्स कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड कलर कोडेड भी है, इससे आपको और इजी होगा समझना। अगर हम ऐसे ही आरएनए की बात करें तो आरएनए में आपके आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड होगी, डबल स्ट्रैंड वो बहुत कम फॉर्म करता है। आरएनए के ऐसे वेरियस स्ट्रक्चर हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, टीआरएनए का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, एमआरएनए का। फिर और ये याद रखेंगे आरएनए में यूरासिल है थाइमीन की जगह। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। जो सबसे प्रोमिनेंट है वो आपका बी डीएनए है और वो सबसे स्टेबल है। ये जो और 2 फॉर्म है जेड और ए डीएनए, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या किसी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म है और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। हमारे में बी फॉर्म ऑफ डीएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल है और प्रेजेंट है। लास्ट ये जो प्रोसेस है पूरा कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, जो हम फर्दर चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है आरएनए में।
फिर आरएनए से वो सारी इंफॉर्मेशन डिकोड होती है प्रोटीन में, जो कि ये फंक्शनल प्रोटीन होता है और जो एक्सप्रेस होता है हमारे में। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और अगर डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, पेरेंटल डीएनए अपनी डॉटर डीएनए बनाता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक और न्यू वर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जैसे एचआईवी वायरस है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो अपने आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसकी हेल्प से वो वायरल डीएनए बनाता है और वो वायरल डीएनए फिर वायरल प्रोटीन बनाता है। तो जो भी वायरसेस हैं जिनके पास आरएनए है, जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी होस्ट में एंटर करते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले वायरल डीएनए बनाते हैं, फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फिर वायरल प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। जो सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस है, ये सिंपली ये कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो आप देख सकते हो कि डीएनए जो है वो आरएनए पे टोटली डिपेंडेंट है फॉर मेकिंग अ प्रोटीन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।